साहब मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। साहब मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। नीतीश कुमार जी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, नीतीश कुमार जी ने जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, आज जब आप उस रणभूमि में उस योद्धा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज की तारीख में है ना कि खंजर लेके अगर कोई नीतीश कुमार के पीठ में गोद रहा है तो वो सारे के सारे वही लोग हैं जिसको नीतीश कुमार ने बेटे की तरह, बेटी की तरह गले लगा कर रखा। गौर करिए, ऋषिश्री का मसला हो या एक और ऋषिश्री का मसला हो, जो लोग, जो सीनियर अधिकारी आज लपेटे में हैं, वो कौन लोग हैं? सारे के सारे नीतीश के चहेते अधिकारी हैं, जिस पर नीतीश ने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसने जो फाइल बढ़ाया उस फाइल पर उसने दस्तखत कर दी। कभी देखा नहीं पलट कर कि ये मनमानी तो नहीं कर रहा है। सारे के सारे वही पदाधिकारी हैं। इसलिए आज हम ये कहने पर मजबूर हैं कि आज नीतीश कुमार की कश्ती सरकार जो दिख रही है उसको आज इस स्थिति में पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। राजनीति में भी जो उनके सबसे करीब थे आज वही डुबाने पे लगे हैं, और प्रशासनिक महकमे में भी जो उनके सबसे करीब प्रिय थे वही डुबाने में लगे हुए हैं। हम बात कर लें एक और इशू श्री क्या किया था, उसमें मैडम एम विजयलक्ष्मी कि वहां रहते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक छोटी सी वानगी मैंने दिखाई थी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि काश नीतीश कुमार ने जितना भरोसा है सिद्धार्थ और मैडम पर की है, जो उनका स्वाभिमान कहीं खो गया है, जाग जाए। मेरा इस खबर के पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि नीतीश कुमार से मेरा भी दिल का रिश्ता है। इस आदमी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, लाख आलोचना कर लीजिए, लेकिन जब सुकून से रात में जब आप सोने बैठते होंगे ना, जब एसी का मजा लेते होंगे, तो नीतीश की याद जरूर आती होगी, मुझे भी याद आती है। हम नीतीश कुमार के घोर क्रिटिक में एक, फिर भी हम नीतीश कुमार को याद करते हैं कि नहीं, इस आदमी ने बिहार को बदला है। इसलिए चलते चलते इस विदाई के बेला में मेरी भी इच्छा है कि इस आदमी का एक शानदार विदाई हो, लोग याद रखें। ऐसी विदाई ना हो कि लोग बांस घाट पर भी नहीं पहुंचे। इसलिए जितने उनके चाहने वाले लोग हैं उनसे हम लगातार करमबद्ध करके प्रार्थना करते हैं कि ये विदाई के वक्त में थोड़ी अपनी संवेदनशीलता को जगाइए। अब हम बात खबर पर आते हैं कि सैया भेल कोतवाल तो डर खाएगा। एन विजयलक्ष्मी न जाने क्यों नीतीश कुमार लगातार उनको पशुपालन और मत्स्य विभाग में ही रखे, लगातार, मतलब उतने दिनों तक तीसरी बार वो उस विभाग में पहुंचे। मतलब किसी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को इस तरीके से एक विभाग में नीतीश कुमार ने कभी किसी को नहीं भेजा है। और जहां तक हमें जानकारी है कि एक पशुपालन विभाग से एन विजयलक्ष्मी को कुछ विवाद हो गया तो उनकी निजी और सरकारी पीएस तक को नीतीश कुमार ने हटवा दिया था। उससे बात करना नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था। कैबिनेट की बैठक में वो लगातार बीमार रह रहे थे, कैबिनेट की बैठक में कभी वो पहुंच भी जाते थे तो नीतीश कुमार उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते थे। इतना मानते थे एन विजयलक्ष्मी को, लेकिन मैडम आपने सारी हदें पार कर दी। इसलिए हम आज आपको आईना दिखाने आए हैं। इस खबर का कितना असर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि नीतीश कुमार की विदाई से पहले उन तमाम किरदारों को कम से कम पब्लिक के सामने ला दें
कि जिस पर नीतीश ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, जिसको नीतीश ने अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह गले लगा कर रखा, उस आदमी को अगर किसी ने खंजर मारा है तो ये तमाम यही लोग हैं। एन विजयलक्ष्मी जी, क्या कर रहे हैं आप विभाग में? भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जितनी फाइलें आपके पास है, उस फाइल पर किसने रोक रखा है कार्रवाई करने से? कल हमने चलाया था सासाराम के उस मछली वाला जो प्रकरण है, उसमें तो सारी हदें पार कर दी है आपकी विभाग ने। वहां के पशुपालन विभाग के जिला पशुपालन पदाधिकारी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो उसको आपका विभाग बहाना बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंशन के दौरान दूसरे अधिकारी को भेजा, और जब वो फाइल पर कारनामा देखा कि भाई ये सब चीज तो कहीं पोखरा दूर दूर तक नहीं है, एक ही पोखरा पर 5-5 प्रोजेक्ट, देखिए ये तस्वीर है, यही वो पोखरा है, 5-5 प्रोजेक्ट दे दिए हैं। तो अंततः दूसरे अधिकारी की भी जब पोस्टिंग हुई तो उसने जो है सो पेमेंट करने से मना कर दिया, और वो पेमेंट करने पर इतना विभाग अड़ी हुई थी कि उसको जब वो छुट्टी लेके जिला पशुपालन पदाधिकारी चल गए, तो औरंगाबाद में जो चार्ज में था उसको 9 दिन के लिए चार्ज दिलाकर पेमेंट करा दी। इतनी मैडम क्या हो रहा है आपके विभाग में? ऐसी भी क्या बेशर्मी है भाई? अरे 2-4-5 करोड़ का मसला होगा, 2-4-5 करोड़ के लिए विभाग ये हदें पार कर दे, क्या बात है? बात यही तक नहीं है। जरा आप देखिए कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत, और ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं एन विजयलक्ष्मी जी कि हमारे कई पुराने आईएएस अधिकारी हैं जो हमारे मित्रवत हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारी खबरों को देखते हैं, उन्होंने उस डायरेक्टरेट पर जो आप जूनियर अधिकारी को पोस्ट किया है उसको उन्होंने गंभीर अपराध माना है। उन्होंने कहा कि संतोष जी आप कन्फर्म हैं? हम कहा जी सर मैं कन्फर्म हूं कि मैडम ने जूनियर अधिकारी को पोस्ट कर दिया है। तो ये तो मतलब सीधे सीधे क्राइम है। तो हम अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि ये विभाग किस तरीके से चलाती है। पशुपालन विभाग के अंदर सबसे बड़ी संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन, IAHP। इसमें डायरेक्टर लेवल का पद होता है। ये इस पद पर अभी राकेश कुमार पंजियार निदेशक प्रभार में इनको दिए हुए प्रभारी। इनका जो पशुपालन विभाग के अधिकारियों का मतलब जो उसका कैडर है उसमें रैंकिंग 97 है। अब आप समझ जाइए, जबकि इस सूची में कई और अधिकारी हैं, एक से एक अधिकारी हैं जिनको ये पद इन्होंने नहीं दिया। 37 नंबर भी है, 70 नंबर के पदाधिकारी वहां पोस्टेड है जिनका वरीयता सूची में 37वां नंबर है, मतलब 70वां नंबर है, वो वहां पोस्टेड है, लेकिन उसको चार्ज नहीं देके ये 97 नंबर पर जो राजेश कुमार पंजियार है उनको प्रभारी डायरेक्टर बनाए हुए। यही नहीं, बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी सारी का सारा खरीदारी पशुपालन विभाग में इसी से माध्यम से होता है। यहां जो है BLDA इसका नाम है, यहां सारी योजनाओं 128 नंबर, मतलब जो उनका कैडर है पशुपालन विभाग का कैडर है उस सूची में वरीयता की सूची में 128वें नंबर पर है। समझ जाइए कितने लोग इनसे ऊपर हैं। डॉक्टर मनोज कुमार कश्यप, डॉक्टर मनोज कुमार कश्यप इनको प्रभारी निदेशक बनाए हुए। सारा एम्बुलेंस से लेकर जिस तरीके की खरीदारी होती है सारी खरीदारी इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। यहां भी मोस्ट जूनियर अधिकारी को ये प्रभार में दिए हुए हैं। ये देखिए एन विजयलक्ष्मी मैडम, कोई भी घटना क्राइम होता है ना तो इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। हो सकता है कि घटना में सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लेकिन जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है या जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या कर सकती है। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, ये अपराध की श्रेणी में आ रहा है कि अगर लगातार आपके विभाग के अंदर ये चीजें चल रही हैं और फिर भी आप जूनियर अधिकारियों को आप उस पद पर बनाए हुए हैं, जबकि कई तरह के आपको जानकारी नहीं है मैडम
बरौनी में जो है सो कितना लाख लीटर जो है दूध आपकी चोरी हो गई है, उसके पेमेंट करने को लेकर भी पटना में किस तरीके का खेल चल रहा है, पूरा बेगूसराय जल रहा है। लोग सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 15 दिन से जो है सो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, रोज आंदोलन कर रहे हैं। अब बताइए, समस्तीपुर का दूध है बेगूसराय में लापता हो गया और उसका पेमेंट भी लोग कर दिए। खेला एक खेला हो तब ना, 10 साल तक नीतीश कुमार पता नहीं इनको यहाँ क्यों रखा, कुछ सोच के ही रखा होगा। और भाई नीतीश कुमार पर आप आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप पर भरोसा किया तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। और देखिए, पशुपालन विभाग में 2 महत्वपूर्ण योजना चल रही है पूरे बिहार स्तर पर। मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस MVU, और एक है ए हेल्प योजना, जिसका राज्य स्तरीय का नोडल पदाधिकारी हमारी मामी को बनाया है। समझे, कविता राउत, मामा प्रकाश रंजन की मामी, हमारी मामी कविता राउत इसको नोडल ऑफिसर बनाए हुए, जबकि इसके अपॉइंटमेंट को लेकर कई तरह के चैलेंज इनके टेबल पर रखा हुआ है। ये जो हमारी मामी है कविता राउत, महाराष्ट्र की रहने वाली है, अच्छा गाती होती है, इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो बहुत अच्छा, छठ भी करती हैं सारा, मतलब और गणेश पूजा भी करती हैं, एकदम पूरा बिहार में हो गई है। ये नौकरी कैसे लिए पता है? ये नौकरी ली, हस्बैंड लव मैरिज किए हुए हैं, दोनों साथ पूना में पढ़ते थे, प्रकाश भाई और प्रकाश मामा मेरे, ये कविता राउत की मामी। मोहब्बत हो गया, शादी कर ली, आ गए बिहार, आई बन गई कुर्मी, समझ गए। नालंदा का कुर्मी अति पिछड़ा का, जो पिछड़ा वर्ग में आती होंगी महिलाएं हैं, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हो गई डॉक्टर पर। इनके खिलाफ भी फाइल पहुंचा हुआ है एन विजयलक्ष्मी जी के टेबल पर, बहाल हो गई पिछड़ा और महिला के आधार पर, 4 साल शायद रही है। तो इनको है क्या ना कि बिहार में अगर कॉन्ट्रैक्ट पर आप बहाल हैं तो 4 या 5 नंबर हर साल आपको मिलता है, और जब बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई तो उसी नंबर के आधार पर इनको बेनिफिट मिला और ये डॉक्टर बन गई। बाकी बात बाद में करेंगे, लेकिन कैसे यहाँ से आके कुर्मी बन, क्या कोई बन सकता है क्या? मान लीजिए कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में मेरी जो जाति होगी, हम बिहार आ गए, हमारी पत्नी हो गई मान लीजिए कोई और कास्ट की, तो हम पत्नी के कास्ट का नहीं बन जाएंगे? या पत्नी मान लीजिए हम बिहार के हैं और पत्नी हमारी दिल्ली की है, उसका बाबूजी का जो कास्ट होगा वो कास्ट पर प्रिवेलेज करेगा, उनको सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका लाभ मिलेगा कि हस्बैंड पर मिलेगा? आप तय करिए, आप जनता तय कीजिए कि क्या नियम है। मैडम के पास फाइल पहुंचा हुआ है, 2019 में ही बहाल हुई है, और अभी तक पटना से बाहर इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। जब से हमारी ये मामी बहाल हुई है, पटना से बाहर इसकी पोस्टिंग ही नहीं हुई है। मामी अभी पुणे से चल दी है, पटना पहुंचने वाली है, गई थी छुट्टी मनाने के लिए। हम ये हमारा बीमारी गलत, हमको तो मालूम नहीं था कि मामी हमार गई है छुट्टी मनाने के लिए, नहीं तो हम ये बात चर्चा भी नहीं करते हैं। कम से कम छुट्टी मना के आती, भागे भागे आ रही है। अभी डॉक्टर कविता राव जी जो है, इनको 2019 बैच की है, इनको बना दिए नोडल पदाधिकारी। एक महिला सखी जो है सो योजना हो चले, उसका भी बिहार का हेड बना दिए। एनजीओ सबको ट्रेनिंग देती है माध्यम से, मतलब मेरी मर्जी जो चाहे चले। और इतना बात नहीं, यही नहीं है, हमारा मामी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर भी है मामा के साथ, समझे। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मामी उसकी डायरेक्टर है। यूट्यूब के में एक सैद्धांतिक पहलू है कि आप डॉक्यूमेंट्स किसी का नहीं दिखा सकते, इसलिए हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं। कुछ पत्रकार मित्र सवाल कर दिए कि आपके पास एविडेंस कहाँ है, आप सीधे पढ़ दिए हैं, तो एविडेंस नहीं है। तो दोनों का माध्यम अखबार नहीं है जो हम एविडेंस छापते हैं, टीवी नहीं है जो एविडेंस घर घर से हम चला दें। हम तस्वीर भी वही इस्तेमाल करते हैं जो सोशल मीडिया पर पहले से ये डाले हुए हैं, तो वो यूट्यूब को पता है कि कौन सा तस्वीर किसने डाला है। तो ये खेल है। आप समझिए कि मामी और मामा हमारा दोनों कंपनी खोले हुए, कंपनी, कोई सरकारी पदाधिकारी आप ही बताइए कि किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है क्या? सब सवाल हम आप ही पर छोड़ रहे हैं मैडम।
जरा जो फाइल आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें जो एकदम मोटी हो गई है ना, तो जरा देखिए। देखिए कुछ हम लोग समझते हैं, देखिए हम लोग बिहारी हैं, भगवान पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन उतना भरोसा हम नहीं करते, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि नज़र में पानी रखा जाता है। हमने यहाँ एक शब्दावली है, नज़र में पानी रखी। तो ये नीतीश बाबू का चला चली का वक्त है। इस आदमी ने पता नहीं बंद कमरे में क्या भ्रष्टाचार किया, किसको क्या किया, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एक लेवल तक ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारा भी महादेव यही थे। हम आज खुल के हम बता देते हैं कि बिहार में अगर किसी खबर पर महादेव का अगर फोन आ गया हमारे पास तो हम वो खबर रोक देते थे। बस अभी हाल ही में एक दिल्ली से एक बड़े मीडिया हाउस वाले लोग आए हुए थे, इसी हमारे चैम्बर में बैठ के बात हो रही थी, तो बोले कि संतोष जी आप कैसे खबर ये सब चला लेते हैं? रिशु श्री पर काम करने के लिए वो आए थे, कैसे खबर चला लेते हैं? कोई मीडिया वाला खबर नहीं चलाता। हम कहे देखिए हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, हमको ज़्यादा दाएँ बाएँ कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल आदमी है। हम स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि पागलपंथी वाला काम नहीं करते। अपने जीवन में एक महादेव का बात मानते हैं, मतलब महादेव मतलब गॉड फादर, उसको गॉड फादर कह सकते हैं, कि उस आदमी का बात मानना है। अगर मान लीजिए कि लालू जी कभी फोन कभी कभी कर देते हैं, तो लालू जी फोन कर दिए तो फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नीतीश जी कर दिए तो ठीक है। कुछ अधिकारी लेवल पर भी कुछ लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि भाई आप ये बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, अगर ये कह ही दिए तो यार क्या जाता है। हम हरिश्चंद्र नहीं हैं जी कि हम अपना बाल बच्चा को भी मरवा दें। प्रैक्टिकल आदमी है, आईना हम दिखा दें। और सारे लोगों से मेरा रिश्ता आज भी इसलिए है कि संतोष सिंह किसी के दरबार में नहीं जाता है। संतोष सिंह अपना काम करता है, अपने काम में मस्त रहता है, जीवन का आनंद लेता रहता है। तो मैडम आपसे बस इतनी ही शिकायत है। उस महादेव के हम भी शिष्य हैं। उस महादेव का सबसे बड़ा क्रिटिक भी हम ही हैं। जब मन होता है महादेव को हम थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन नज़र में पानी भी रहता है। इसलिए ऊपर वाले से डरिए, समझिए, ऊपर वाले से डरिए। हम भी ऊपर वाले से नहीं डरते, नीचे किसी से नहीं डरते। जिस आदमी ने इतना भरोसा किया है ना, उसके थोड़ा ईमान का जो है सो ख्याल कर लीजिए। बाकी सब तो ऊपर वाला तो फैसला करवे करेगा। कोई भी पाप पुण्य जो है ऊपर लेके नहीं जाता है। हम तो देखे हुए हैं ना, हम तो सब चीज़ देखे हैं, स्वर्ग नरक सब यही है। आप जैसा कीजिएगा ना वैसा यहीं भोगिएगा। कहीं कोई साथ लेके अपना पुण्य पाप नहीं जाता है। सब यही लोग आज खबरों के माध्यम से लोग आपके बारे में जान रहे हैं ना। आज हमारा मामी मामा को भाग कर आना पड़ रहा है ना पूना से, और हमको पता है कि पूना से पटना मामा मामी पहुँचेंगे तो इसको आपको नज़र नहीं मिला सकता आपसे, ये हमें पता है। ये आज के बाद मेरा मामा जो है ममुआ नज़र नहीं आएगा आपके दफ्तर पर, आपके साथ हंसते हुए सेल्फी लेते हुए आप दोबारा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि यही है, यही स्वर्ग और नरक है, यही लोक लज्जा है। आदमी का जब चेहरा सामने आता है ना तो लोग शर्मिंदा हो जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप नीतीश कुमार के इस चलने के बेरा में थोड़ा उनको याद कीजिए कि किस भरोसे से आपको पशुपालन विभाग कम्फेट सब दिया होगा उन्होंने। बस चलते चलते ईश्वर को याद करिए और सोचिए जिस आदमी ने इतना भरोसा किया है उसका अगर आप भरोसा तोड़ रहे हैं ना, तो इस जगह पर, इस धरती पर तो कोई माफ नहीं करेगा।